इनके 11 बजे सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आज प्रेमियों माघ पूर्णिमा है और रविदास जयंती भी है। आज ही के दिन रविदास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। यही काशी वाराणसी। रविवार का दिन था, इसलिए उनके परिजनों ने उनका रविदास नाम रखा। रवि माने सूरज होता है, सूरज का दास, जिनको लोग अछूत कहते थे, छोटे जाति के थे। जूता सिलने का, टांकने का काम करते थे। उनके घर में उनका जन्म हुआ, लेकिन सूरज की तरह से वो चमकने लगे। उनका नाम आज भी इतिहास में लिखा हुआ है। उन्होंने जो उपदेश किया वो सूरज की प्रकाश की तरह से देश विदेश में फैल रहा है और ये सिद्ध करके दिखा दिया कि जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हर का हुई। वो प्रभु किसी जाति का विशेष नहीं होता है, सबका है वो। उसके तरफ से कोई जाति बनाई ही नहीं गई। जन्मते जाते शूद्रा संस्काराय तद्युज्यते वेद पाठी वेद विप्रा ब्रह्मजानस स ब्राह्मणा। यह कर्मों के अनुसार होता है। कर्म जिसके जैसे होते हैं उसके अंदर उसी तरह के गुण आ जाते हैं। जात पात ये भगवान का बनाया हुआ नहीं है। ये जिला जवार, भाई भतीजा, ये उसने नहीं बनाया है। ये तो आदमियों ने बनाया है। वर्ण व्यवस्था आदमियों ने ही बनाई है, महात्माओं ने बनाई है इसको। उसने तो केवल इंसान बनाया है। सबकी हड्डी एक जैसी, सबका खून एक जैसा, मांस सबका एक जैसा, टट्टी पेशाब का रास्ता, आँख कान मुँह सबके एक जैसे हैं। कर्म के अनुसार लोगों को यह वर्ण व्यवस्था में रखा गया था, लेकिन छोटी जाति में होते हुए भी उन्होंने अपनी आत्मा को जगाया, परमात्मा तक पहुंचाया, और परमात्मा की शक्ति उनके अंदर जब आई तो अच्छे अच्छे लोग उनकी कदम पोशी करने लगे थे, चरणों में उनके गिरे थे। मीरा तो क्षत्राणी थी और रानी थी, उच्च कुल खानदान की थी, लेकिन कोई भी परवाह उसने नहीं किया और रविदास जी की शिष्य बन गई। राजा पीपा कौन था? क्षत्रिय कुल खानदान का था, राजा था। लेकिन जब रविदास जी की प्रतिभा बढ़ी, वो प्रकाश, वो रोशनी जो उस प्रभु में है उस उनके अंदर उतरी, तो लोग उनके यहाँ जाने लग गए। जाने ही नहीं लगे, भीड़ लगने लग गई। दुखियों की, बीमारों की, समस्या वाले लोगों की तो भीड़ जाती ही थी, लेकिन जो आध्यात्म में रुचि रखते थे वो भी उनसे उपदेश सुनते थे, उनके बताए रास्ते पर चलते थे। उनको अंतर में भी सुख जब मिलता था तो जाते थे। खबर लगी राजा पीपा को, हमारे ही राज्य में जूता सिलने वाले, जो पारिवारिक कर्म था उसको करने वाले एक महात्मा के रूप में यहाँ पर हैं, तो हमको भी चलना चाहिए। लेकिन जात कुल और मर्यादा का उनके ऊपर जो अहंकार था वो नहीं जाने दे रहा था। सोचा कि भाई मैं राजा होकर के उनके यहाँ कैसे जाऊँ। क्या हुआ
कि पर्व लगा था, लोग स्नान करने के लिए चले गए थे। छुपते छुपते जब सुनसान देखा तो राजा पहुंच गए। रात हो रही थी। पूछा किसी से, भाई रैदास की कुटिया किधर है? बोले वो झोपड़ी है कुटिया, वहीं पर वो जूता सिल रहे होंगे। आज तो बहुत देर तक बैठे रह गए, नहीं तो जल्दी चले जाते थे। देखो वहाँ वो जो चिराग जल रहा है, रोशनी हो रही है, वही उनकी कुटिया है। पीपा जब पहुँचे तो वो उस समय पर ध्यान में मग्न थे। देखो आदमी काम करता रहता है, लेकिन ध्यान में मग्न जब हो जाता है तो हाथ चलता रहता है, शरीर चलता रहता है, लेकिन मगन रहता है ऊपरी लोकों में, आनंद वहाँ का लेता है। ऐसे एक तुलाराम थे। तुलाराम के यहाँ ग्राहक आया और उनकी सूरत चढ़ गई। अब वो सब तौलते चले जा रहे हैं। शुरुआत कहाँ से किया? 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक होश था, और जब 13 गिनती पर पहुँचे तो 13 13 13 13 13 यानी सब 13 ही है, सब आप ही का है, 13 ही है। तौलते चले गए। लड़का जब निकला तो कहा कि सब तौलते चले जा रहे हो, 13 के आगे गिनती भूल गए। तब उनको होश आया। ग्राहक भी सोच रहा है कि सब तौलते चले जा रहे हैं, आखिर बात क्या है। उन्होंने कहा ले जा, तू उसको दे दिया, ले जा। बोला नहीं नहीं, अरे बोले ले जा। लड़का नाराज हो गया, उठ करके चले गए। लड़के को बुलाया, कोई काम में लगा दिया, और फिर जब लौट करके आए देखे तो पूरी डलिया भरी हुई है। लड़का भी आया, देखा पूरी डलिया भरी हुई है, जितनी थी उतनी ही है। तो कहते हैं कि रिद्ध सिद्ध ये सब पैर चूमती हैं, कामधेनु कल्प वृक्ष ये सब कदम चूमते हैं। किसका? जब उनसे परे की शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है इस मनुष्य शरीर में। तो लीन थे। राजा पीपा जब पहुंचा तो वही कुंड का पानी जिसमें चमड़ा भिगोते थे वो उनको दे दिया। तो राजा ने सोचा भाई कि ये कुंड का पानी करें तो क्या करें। सोचने लगा। राजा जी ने कहा पीले पीले पीले, चौड़ा मिर्च है ये। राजा तो पिया नहीं, ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल दिया। कोट के अंदर चला गया वो पानी। प्रणाम तो किया, औपचारिकता तो पूरी की। लौट करके जब गया, कोट उतार करके फेंका और कहा ले जाओ इसको, अभी पहुंचाओ धोबी के यहाँ, और धो करके साफ करके इसको ले करके फिर आ जाएगा। नहाए धोए, अपना कपड़ा बदले। धोबी के पास जब पहुंचा तो धोबी कहीं जा रहे था, तो अपनी लड़की से कहा राजा का कोट है और इसको तो खूब साफ कर देना, धो करके और वहाँ पहुँचवा देना। लड़की उसको साफ की, साफ हुआ नहीं, दाग बन गया था चमड़े का। तो उसने दांत से उसको छुड़ाना शुरू कर दिया, चूसना शुरू कर दिया उसको, कि राजा का कोट है, पूरा साफ करके तब भेजना है इसको। अब वो जो पानी था चमड़े का, कुंड का, वो उसके अंदर चला गया। उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई। दिव्य दृष्टि के बारे में आपको बताया था, कल भी बताया था और बताता रहता हूँ। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में यानी तीसरी आँख है जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, आत्मचक्षु कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं। शिव का लोक वहाँ से सीधा दिखाई पड़ता है जब वो खुल जाता है तब, क्योंकि तीनों देवों में सबसे छोटे शिव जी ही हैं, तो उनका नीचे है लोक, तो दिखाई पड़ जाता है। तो शिव नेत्र उसको कहते हैं। उसका शिव नेत्र खुल गया, त्रिकालदर्शी हो गई, वर्तमान भविष्य सब देखने लग गई, सब बातों का बयान करने लग गई, उपदेश करने लग गई। और राजा के पास खबर जब पहुंची तो राजा ने कहा भाई चल करके उसका दर्शन करना चाहिए, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं।
लड़की बैठी हुई थी और जब राजा पीपा पहुँचे तो उठकर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, अरे बच्ची तू खड़ी क्यों हो गई? मैं तो तेरा दर्शन करने आया, मैं तो तुझसे पूछने आया कोई बात, और तू खड़ी क्यों हो गई? मैं तो तेरा पैर छूने वाला था। तेरी बड़ी प्रतिभा, बड़ी बातें तूने बताई, सब मेरे कान तक पहुंची। भविष्य की बातें, जो बीती बातें हैं वो सब मेरे कान तक पहुंची लोगों की। तब वो बोली, ये सब आपकी दया है, आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है कि हमको ये शक्ति मिली। राजा ने कहा, बच्ची मैंने तुम्हारे लिए क्या परोपकार किया? कौन सी ऐसी चीज़ मैंने तुमको दिया कि ये ज्ञान हो गया तुमको? तब उसने बताया कि वो जो कोट आपने दिया था उसका दाग नहीं छूट रहा था, तो मैं उसको चूसी दांत से, और वो पानी जब अंदर चला गया तो मुझे ये सब ज्ञान हो गया। राजा को बड़ा पछतावा हुआ, बहुत पछतावा हुआ। बाद में जब वो गए तब उन्होंने कहा रहता जी ने, अरे वो मौज ख़त्म हो गई, वो समय निकल गया, तुझको तो मौज पर रहना चाहिए था। चल ठीक है, जब तू आ गया है तो सजना तो है नहीं। कहा, तन धन धाम बाम सुत जाई, और तजिया न ताहि शरण जो आई। जो शरण में संतों के आ जाता है उसको तजते नहीं हैं, कैसा भी हो। वो तो अंतरात्मा को साफ ही करते हैं। जो भैया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, भाई वो बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट बहे जा निर्मल पानी, कहा ना पलटू साहब ने। तो वो अपने निर्मल जल से अंतरात्मा की सफाई करते ही करते हैं, ज्ञान देते ही हैं, उपदेश करते ही हैं, बोध कराते ही हैं उस शक्ति का। तो ऐसे ऐसे लोग भी देखो, यानी उनके शिष्य हो गए थे। प्रेमियों, वही नहीं, बहुत सारे महात्मा आए। कबीर साहब और ये दोनों समकक्ष थे रामानंद के, यानी समझो शिष्य कबीर साहब को भी लोग जुलाहा कहते थे। लेकिन जब रामानंद जी के आश्रम पर गए तो उनको लोग मना कर दिए अंदर जाने के लिए। फिर उसके बाद में कुछ समय के बाद जब फिर गए, रामानंद जी खोज रहे थे क्या, अपनी सुमिरनी माला कहीं रख दिए थे, भूल गए थे। उम्र हो गई थी, बुढ़ापे में स्मरण शक्ति कम हो जाती है, और अगर मिठाई खाने लग जाए आदमी तो अपना घर ही भूल जाता है। तो समझो आपकी भूलने की आदत हो गई थी। कबीर साहब दूर खड़े थे और बोले, गुरुजी आपका माला देखो वहाँ रखा हुआ है, आप बहुत देर से परेशान हो, खोज रहे हो। उन्होंने सोचा, कहा कि भाई यानी इनको मालूम कैसे पड़ गया, ये तो बहुत दूर हैं, देख भी नहीं रहे हैं हमको। दौड़ करके गए, सीने से लगा लिया। बोले, कबीर किस लिए आए? उन्होंने कहा, आपको गुरु बनाने के लिए। बोले, अब तुमको गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है, तुमको तो ऐसे ही ज्ञान हो गया है। बोले, गुरु की मर्यादा रखने के लिए, गुरु का महत्व न खत्म हो जाए, नाम न खत्म हो जाए, इसलिए आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो यही 5 नाम जो आपको दिया जाता है, 3 नाम का उनको उन्होंने नामदान लिया था, लेकिन अपने बल पर कबीर साहब सतलोक तक पहुँचे थे, वहाँ का भेद उन्होंने खोला था। तो ये कबीर साहब और ये दोनों यानी समकक्ष थे। कौन? यानी रविदास जी। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि जा पर दया उनकी हो जाए, उसी के अंदर घट उजियारा हो जाए, सब के अंदर उस मालिक की दया उतर रही है, सब के अंदर मालिक वो विराजमान है। कहा ना मेरा ने, घर घट घट मेरा साइयाँ, सोनी सेज न कोय, बलिहारी व घट का, जा घट प्रगट होए। वो घट बलिहारी है कि जिसके अंदर वो प्रकट हो जाता है, उसका प्रकाश, उसकी रोशनी, उसकी ताकत आ जाती है, वो घट बलिहारी है, पूजनीय है। वैसे तो सबके घट में यानी वो विराजमान है ना।
फ़कीर ने अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा ना खुदा मस्जिद में है, शेख जी रिंदों से पूछो दिल के आशियाने में, दिल के आशियाने में है वो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाए। उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आपके समझ में आ तो जाए। कबीर साहब ने कहा, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। अंदर में है गुरु घर में घर दिखलावें, धुन शब्द 5 बतलावें, नानक साहब ने कहा है। तो समझो कहने का मतलब यह है कि प्रभु इसी मनुष्य शरीर में निवास करता है, इसी में वो रहता है। जब कोई भेदी मिल जाता है तो उसका दर्शन करा देता है, जब कोई जानकार मिल जाता है, समर्थ गुरु मिल जाता है तो वो जानकार बता देता है रास्ता, और इसी में प्रभु का दर्शन हो जाता है। प्रभु जब मिल जाए, दुनिया बनाने वाला मिल जाए, तो सोचो आदमी को किसी चीज़ की कमी रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। पहले के समय में देखो, थोड़ी देर पूजा उपासना हर कोई करता ही करता था। अब तो जो सच है भगवान उसी को लोग भूल रहे हैं, मौत तक को लोग भूल गए। जो सच है मौत आनी ही है। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था, सब लोग कुछ न कुछ करते ही थे, किसी न किसी नाम से उस मालिक को पुकारते ही थे। और जब समर्थ मिल जाते थे, सत्संग मिल जाता था, जानकारी लोगों को हो जाती थी, तो इसी में उनकी ताकत को प्राप्त कर